Exercise 2.2, find the value of each of the following. Question number 11, tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2. देखिए ये एक इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन लिखा हुआ है, इसकी हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो ये tan इनवर्स है और अंदर 2 cos 2 sin इनवर्स 1/2 है। तो हम क्या करेंगे, अंदर कुछ ऐसा सॉल्व करेंगे कि ये tan में आ जाए। जब ये tan में आ जाएगा तो ये tan इनवर्स से tan को एडजस्ट कर देगा। लेकिन कब एडजस्ट करेंगे, जब यहाँ का जो डोमेन होगा आपका, वो आपका एक tan इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर अगर वो लाई करेगा ओपन इंटरवल -90 से 90 के बीच में, तो ये एडजस्ट हो जाएगा। इसको सॉल्व करते तब आपको पता चलेगा। तो चलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूँ। विच इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो, अभी ब्रैकेट को भी ऐसे ही रहने दो, ये 2 cos को भी ऐसे ही रहने दो, और ये 2 को भी ऐसे ही रहने दो, और ये साइन इनवर्स को भी ऐसे ही रहने दो। देखिए मैंने कितनी चीज़ों को वैसे ही रहने दिया। ये tan इनवर्स को भी वैसे ही लिखा है, 2 को भी वैसे ही लिखा है, ये cos को भी ऐसे ही लिखा है, ये 2 को भी ऐसे ही, ये साइन इनवर्स को भी ऐसे ही लिखा है। अब ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है, साइन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है। तो इसको लिख रहे हैं हम साइन π/6। π/6 का मतलब 30 डिग्री होता है। तो ब्रैकेट क्लोज कर दो। क्या किया मैंने, सिर्फ ये 1/2 के प्लेस पे साइन π/6 लिखा, और ये ऐसा सोच के लिखा है कि π/6 जो है साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 इसके बीच में लाई करती है, तो ये π/6 ले लिया। अब देखिए ये साइन और ये साइन इनवर्स, ये दोनों को अपन एडजस्ट कर सकते हैं। लेकिन कब एडजस्ट कर सकते हैं, ये जो वैल्यू है आपकी, ये क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90 के बीच में लाई करना चाहिए। तो करती है वो लाई, सेंस साइन इनवर्स x की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90। अब देखिए आप, ये जो π/6 दिख रहा है आपको, वो इस इंटरवल के अंदर लाई करेगा। -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है। क्लोज्ड इंटरवल है, आपको मालूम है क्लोज्ड इंटरवल में एंड वैल्यूज को इंक्लूड करना पड़ता है और उसके बीच की वैल्यू भी लेते हैं। तो अब ये π/6 इस इंटरवल के अंदर आ रहा, तो अब इस साइन इनवर्स से हम साइन को हटा देते हैं, एडजस्ट कर देते हैं, उसको छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका ये 2 cos को ऐसे ही रहने दो, और ये 2 को भी ऐसे ही रहने दो, और ये साइन इनवर्स से साइन को कैंसिल नहीं करते, इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा आपका π/6, सिर्फ π/6 बचा है। ऐसा लिख लिया हमने इसको आगे और सॉल्व करते हैं। 2 से इसको 3 टाइम कैंसिल कर लो, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहाँ क्या बच गया 2, ये cos और ये बच गया π/3। π/3 का मतलब होता है 60 डिग्री, और cos 60 डिग्री की वैल्यू आपको पता है। cos 60 डिग्री की वैल्यू रख देते हैं, cos 60 डिग्री इज इक्वल टू 1/2, इक्वल टू tan इनवर्स ये 2 और cos 60 की वैल्यू रख दिया मैंने 1/2। वैल्यू आपको मालूम है cos 60 की 1/2। इसको थोड़ा कैंसिल कर लो, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा। अब अंदर बच रहा आपका 1, तो which is equal to tan इनवर्स 1। अब देखिए ये 1 tan में किसकी वैल्यू होती है, जो उसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ जाए 45 डिग्री की होती है। तो tan इनवर्स इस 1 को हम लिख देते हैं tan π/4, ऐसा होगा। अब देखिए फिर से ये tan इनवर्स से tan को अपन एडजस्ट करेंगे, लेकिन कब, जब ये π/4 आपका tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आएगा। तो tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है, सेंस tan इनवर्स x बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल -90 से +90, ये है ओपन इंटरवल के अंदर। तो आप देखो, आप इस एंगल को π/4 -90 से बड़ा है और +90 से छोटा है, मतलब इसके बीच में आ रहा है। तो अब हम ये tan से tan को एडजस्ट कर सकते हैं। सो विच इज इक्वल टू π/4। बस दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर। π/4 is the required value of given tan inverse 2 cos 2 sin inverse 1/2। अब देखिए ये क्वेश्चन नंबर 12 जो है, इसके ऊपर मैंने P लिख दिया। ये प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, बिना प्रॉपर्टी के नहीं हो रहा है, इसलिए इसको छोड़ दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 भी आपका प्रॉपर्टी से सॉल्व होगा, इसको भी छोड़ दे रहे हैं।
क्वेश्चन नंबर 14 प्रॉपर्टी से सॉल्व हो रहा है इसलिए इसको भी छोड़ दे रहे हैं, और क्वेश्चन नंबर 15 भी प्रॉपर्टी से ही सॉल्व होगा इसलिए भी छोड़ दे रहे हैं इसको। ये अभी नया सिलेबस आया है इसलिए ऐसा कर रहे हैं, नहीं तो हम प्रॉपर्टी तो हमने आपको पूरी प्रूव करा दी है पहले। अगर सिलेबस में रहता तो हम ये पूरे कराते हैं, कोई चीज़ छोड़ते नहीं। जब अपन एक सिंगल सड़ा सा फॉर्मूला नहीं छोड़ते हैं तो फिर क्वेश्चन छोड़ना तो दूर की बात है ना। चलिए तो ये 15 तक के। अब आते हैं अपन नए क्वेश्चन। फाइंड द वैल्यूज ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशंस इन एक्सरसाइजेस 16 to 18। देखिए 16 से लेके 18 तक के तीन क्वेश्चन होंगे, 16, 17 और 18। इनकी आपको वैल्यू कैलकुलेट करना है ऑफ ईच ऑफ द एक्सप्रेशन। देखिए ये एक्सप्रेशन है, एक्सप्रेशन के बारे में मैंने आपको बताया नहीं है, मैं बता देता हूँ। एक्सप्रेशन एक ऐसा एक स्टेटमेंट लिखा रहता है जिसकी कुछ वैल्यू निकलती है, जिसमें इक्वल टू के साइन वाइन कुछ नहीं रहते। देखो यहाँ पे इक्वल टू के साइन वाइन कुछ नहीं, मतलब ये एक एक्सप्रेशन है। और दोनों साइड रहते हैं, इक्वल टू का साइन भी लगा रहता है, तो वो या तो इक्वेशन होता है या फिर आपकी आइडेंटिटी होती है। लेकिन जिसमें कुछ नहीं रहता, केवल एक वो रहता है जिसकी कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है, उसको एक्सप्रेशन कहते हैं। ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, वी हैव टू कैलकुलेट इट्स वैल्यू। तो अब देखिए यहाँ सीधा सीधा आपको ये साइन इनवर्स दिख रहा है और ये साइन दिख रहा है। इस साइन इनवर्स से हम इस साइन को एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये जो एंगल आपको यहाँ पे दिख रहा है ये 2π/3, ये आपका साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच से बिलोंग करना चाहिए। तो साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है? सेंस साइन इनवर्स एक्स और इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल -90 to +90। ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, -90 से बड़ा और उसके इक्वल और +90 से छोटा और उसके इक्वल। तो क्या ये 2π/3 का मतलब होता है 120 डिग्री। 3 से 180 को कैंसिल करेंगे, 60 टाइम्स 62 जा 120। ये 120 डिग्री का एंगल इसके बीच में नहीं आता है। 120 का एंगल 90 से बड़ा होता है और 180 से छोटा होता है। तो ये वाली वैल्यू इससे बिलोंग नहीं कर रही है। दैट्स व्हाई वी कैन नॉट एडजस्ट दिस साइन इनवर्स टू साइन। तो हम इस साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट नहीं कर सकते। मतलब यहाँ पे अपन चाहे तो ऐसा लिख सकते हैं, इज नॉट इक्वल टू 2π/3। इसकी जो वैल्यू है वो 2π/3 के इक्वल नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये वाली वैल्यू इससे बिलोंग नहीं कर रही। अगर ये वाली वैल्यू इससे बिलोंग करती तो हम साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट करके 2π/3 लिख देते। तो मैंने लिख दिया है इज नॉट इक्वल टू 2π/3, मतलब ये इसका आंसर नहीं है। अब हम इसको आगे सॉल्व करें। आप देखिए विच इज इक्वल टू, ये साइन इनवर्स को अभी ऐसे ही रहने दो। अब यहाँ देखो आप, ये साइन को भी मैंने ऐसे ही रहने दिया। अब 2π/3 को अपने को सॉल्व करना है। 2π/3 को अपने को ऐसा सॉल्व करना है कि वो इस इंटरवल के अंदर आ जाए, तब अपन साइन इनवर्स से साइन को एडजस्ट करेंगे। तो 2π/3 का मतलब मैंने आपको बताया 120 डिग्री, और 120 डिग्री जो है वो सेकेंड क्वाड्रेंट के अंदर लाई करता है, मतलब 180 से छोटा है और 90 से बड़ा है। तो इस 2π/3 को अपन π-π/3 लिख सकते हैं। देखो आप इसको चेक करके वापस आपका 2π/3 आता है क्या? 3 एलसीएम आ जाएगा तो 3π - π 2π/3। अब मैंने इसको 2π/3 को π - π/3 लिखा है। कोई बंदा अगर इसको चाहे तो इसको 90 + 30 भी लिख सकता है। π/2 + π/6, 90 + 30 लिख सकते हैं। तो 6 एलसीएम 2 से डिवाइड करेंगे 3π, ये 3π हो जाएगा प्लस π, ये 4π/6 आएगा। 4π/6 को 2 से कैंसिल कर लिए तो 2π/3 आ जाएगा। मतलब 2π/3 को आप चाहे तो 90 + 30 लिख सकते हैं और आप चाहे तो 180 - 60 लिख सकते हैं। तो हम क्या करते हैं, मतलब मैं क्या करता हूँ, जब भी ऐसा 90, 180, 270 और 360 की चॉइसेस अपने पास में रहती है, तो हम जाते हैं 180 और 360 पर। 180 और 360 की चॉइस को सेलेक्ट करने से फायदा ये होता है कि 180 और 360 के एंगल में चेंज नहीं करना पड़ता। 90 और 270 वाले में चेंज करना पड़ता, साइन का कॉस, कॉस का साइन, इस टाइप से। इसलिए मैं क्या करता हूँ, या आप भी क्या करिए, आप 180 वाली चॉइस में जाइए और 360 वाली चॉइस में जाइए, तो वहां आपको चेंज नहीं करना पड़ेगा। तो अपने पास में दो तरीके थे 120 को लिखने के, एक 90 + 30 लिख सकते हैं अब हम, और एक 180 - 60 लिख सकते हैं। तो मैंने 180 - 60 लिखा, आप भी 180 - 60 लिखे। किसी ने 90 + 30 लिख दिया तो वो भी ठीक रहेगा, लेकिन उसमें काम बढ़ जाएगा कि 90 वाले एंगल में आपको चेंज करना पड़ेगा, साइन का कॉस करना पड़ेगा। ठीक है, तो इस 2π/3 को मैंने π - π/3 लिख लिया। इसको सॉल्व करके देख लो, 2π/3 आ जाएगा। इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लेते हैं, विच इज इक्वल टू साइन इनवर्स। तो ये साइन इनवर्स और ये साइन 180 - थीटा आ गया। 180 - थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये साइन है तो प्लस आ जाएगा। और 180 में नो चेंज, तो साइन π/3 लिख सकते हैं अपन। इसको क्या लिख सकते हैं, साइन π/, ऐसा लिख दिया। अब देखिए
अब ये साइन इनवर्स और ये साइन आपस में एडजस्ट हो जाएंगे, लेकिन ये पाई बाई थ्री आपका इस इंटरवल में आना चाहिए। आता है? देखो ये 60 डिग्री लिखा हुआ है, 60 डिग्री माइनस 90 से बड़ा है और प्लस 90 से छोटा है, तो अब अपन इससे इसको एडजस्ट कर सकते हैं। कैंसिल नहीं करना है, इसको एडजस्ट करना है, तो ये आ जाएगा आपका पाई बाई थ्री। और ये पाई बाई थ्री आपका बिलोंग कर रहा है किससे? ये बिलोंग कर रहा है माइनस 90 से बड़ा है ये, और प्लस 90 से छोटा। तो ये आपका आंसर है क्या? पाई बाई थ्री। आप सिर्फ पाई बाई थ्री लिख सकते हैं, ये मैंने लिख के बताया आपको कि ये वैल्यू इससे बिलोंग कर रही है, इसलिए हमने इसको एडजस्ट कर दिया। ये इसकी वैल्यू आ गई। ठीक है, समझ आ रहा? देखिए क्वेश्चन को करने के और कई कई तरीके रहते हैं, दूसरे दूसरे तरीके रहते हैं, मल्टीपल वेज होते हैं। अपन वो वे यूज करते हैं जिसमें अपन क्वेश्चन को आसानी से डील कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देखिए। tan इनवर्स tan 3 पाई बाई 4, इसकी भी हमको वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो सबसे पहला काम अपने दिमाग में आता है कि यहाँ tan इनवर्स दिख रहा है, यहाँ tan दिख रहा है, तो एडजस्ट करके काम खत्म करो और 3 पाई बाई 4 आंसर लिखो। लेकिन ये 3 पाई बाई 4 आंसर लिखने के पहले यू हैव टू थिंक अबाउट द प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ऑफ tan इनवर्स x। तो देखिए tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या है अपने पास? सिंस tan इनवर्स x इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल माइनस 90 से प्लस 90। ये है, याद भी है आपको, याद भी हो जाती है, बार बार हम उसी उसी चीज का यूज कर। माइनस 90 नहीं है इसके अंदर और प्लस 90 भी नहीं है, माइनस 90 से बड़ी वैल्यू और प्लस 90 से छोटी वैल्यू। ठीक है, तो देखो ये 3 पाई बाई 4 का मतलब क्या होगा? ये पाई को 180 बोलते हैं, 4 से 180 को आप 45 टाइम कैंसिल कर सकते हैं, और 45 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 135 डिग्री हो जाएगा। ये जो एंगल है ये 135 डिग्री को शो कर रहा है। पाई के प्लस पे 180 डिग्री लग सकते हैं, पाई रेडियन में लिखा है, तो ये 135 डिग्री देखो माइनस 90 और प्लस 90 के बीच में नहीं आता, ये आपका सेकंड क्वाड्रेंट में आता है, पता ना? और ये हो रही है आपकी फोर्थ क्वाड्रेंट और फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात। तो ये एंगल इसके अंदर आएगा तभी अपन इसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो 3 पाई बाई 4 को थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं आपको बता रहा था कि 3 पाई बाई 4 इस इंटरवल के अंदर नहीं आता है, इसका मतलब आप इससे tan इनवर्स से tan को एडजस्ट नहीं कर सकते हैं। तो वी कैन नॉट राइट इज नॉट इक्वल टू 3 पाई बाई 4, मतलब इसका आंसर 3 पाई बाई 4 तो नहीं है। रीजन उसका ये लिखा हुआ है, तो अब ये नहीं है इसका आंसर, इसकी वैल्यू ये नहीं, तो अपने को इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो देखो इसको सॉल्व करते हैं, विच इज इक्वल टू, ये tan इनवर्स को ऐसे ही रहने दो आप, और ये tan, और ये 3 पाई बाई 4। 3 पाई बाई 4 का मतलब बताया मैंने आपको 135 डिग्री। अब 135 डिग्री को आप टू वेज में लिख सकते हैं। आप चाहे तो 180 माइनस 45 लिख लो, 180 माइनस 45 करेंगे तो 135 आ जाएगा। आप चाहो तो 90 प्लस 45 लिख लो। तो मैंने आपको बताया कि 180 और 90 की जब चॉइस आएगी तो मैं 180 को प्रेफर करूंगा, क्योंकि 180 में अपने को चेंज नहीं करना पड़ता है। तो इस 3 पाई बाई 4 को हम पाई माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं। आप कुछ भी लिखो, लेकिन लिखने के बाद आपको चेक करके देखना है कि ऐसा एंगल आना चाहिए। एलसीएम 4 आ जाएगा, तो ये 4 पाई माइनस पाई 3 पाई बाई 4 आ जाएगा, मतलब 3 पाई बाई 4 को पाई माइनस पाई बाई 4 अपन लिख सकते हैं। ये ऐसा क्यों कर रहे हैं अपन? ये इस इंटरवल के अंदर लाने के लिए कर रहे हैं इसको। तो अब देखो इसको, अब ये हो गया 180 माइनस थीटा। 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में, सेकंड में साइन प्लस होता है और उसका रेसिप्रोकल जो होता है कोसेक वो प्लस होता है, बाकी के माइनस होते हैं, है ना? तो यहाँ पे अपना क्या आ जाएगा? माइनस 10 है तो ये माइनस आ जाएगा और ये पाई बाई 4 हो जाएगा, चेंज नहीं करना आप। तो विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख रहे हैं माइनस tan पाई बाई 4, ऐसा हो जाएगा। हो गया ऐसा? आप इसको सॉल्व करके देख लो तो ऐसा आ जाएगा। अब अपने को अभी ये पाई, ये माइनस के साइन को क्या अपन अंदर लिख सकते हैं? माइनस पाई बाई 4 लिख सकते हैं tan के साथ में, विच इज इक्वल टू tan इनवर्स, इसको लिख दे रहा हूं मैं tan माइनस पाई बाई 4, ऐसा भी लिख सकते हैं। देखिए माइनस थीटा हो गया, माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में रहता है, या आपको मालूम है कि माइनस वाला जो एंगल रहता है वो कॉस में और सेक में कंज्यूम हो जाता है। बाकी tan साइन कॉट सेक ये सब क्या करते हैं? साइन tan कॉट और कोसेक क्या करते हैं? साइन को बाहर कर देते हैं। ये tan है तो ये साइन को बाहर कर देगा, माइनस को बाहर कर देगा तो ये माइनस tan पाई बाई 4 हो जाएगा, ऐसा लिख सकते हैं इसमें। अब देखो ये tan इनवर्स से tan अब एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि ये जो माइनस पाई बाई 4 दिख रहा है आपका, माइनस 45 आपका इस tan इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई करता है, माइनस 90 से बड़ा और प्लस 90 से छोटा। देखो आगे इसके अंदर एंगल, तो अब आप इससे इसको एडजस्ट कर दो, कैंसिल नहीं करना है। tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा तो ये आ जाएगा आपका माइनस पाई बाई 4, और ये माइनस पाई बाई 4 जो है आपका माइनस 90 और प्लस 90 से बिलोंग कर रहा है, बिलोंग्स टू माइनस 90 टू प्लस 90। ये आपका आंसर है।
ये ऐसी आप इसकी वैल्यू निकाल लेंगे -π/2। आसानी से वैल्यू आ रही, मैं पूरी तरह से उसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और तब वो कर रहा हूँ, आप इसको फटाफट कर सकते हैं, 1-1 मिनट के अंदर हो जाए, ठीक है। लेकिन आपका जो फाइनल आंसर आ रहा है वो आंसर आपका इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर ही, इसके बाहर जा रहा था ये, इसलिए अपन इसको तुरंत एडजस्ट नहीं करें। कभी कभी क्या करते हैं, ऐसा क्वेश्चन दे रहे थे, बच्चा क्या करता, फट से यही देखता, यहीं पे इसको एडजस्ट करके ये आंसर लिख देता और ये गलत हो गया। क्यों गलत हो रहा, ये प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर लाई नहीं कर रहा। देखिए क्वेश्चन नंबर 18 के ऊपर पी लिखा हुआ है, मतलब ये भी प्रॉपर्टी से होगा, इसलिए इसको भी छोड़ दे रहे हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19, cos इनवर्स cos 7π/6 इज इक्वल टू, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा। तो यहाँ देखो, ये cos इनवर्स और ये cos 7π/6 है, देख के बता सकते हैं। cos इनवर्स cos 7π/6, अब देखिए ये 7π/6 का मतलब पहले समझ लो। 6 से 180 को डिवाइड करें तो 30, और 30 में 7 कैंटू करेंगे, 7 3 210 डिग्री, इसका मतलब होता है 210 डिग्री। अब cos इनवर्स से cos को एडजस्ट करने के पहले ये देख लो कि 210 डिग्री cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है। क्या होती है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच, सिंस cos इनवर्स x बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 0, π, 0 से बड़ी और उसके इक्वल और 180 से छोटी और उसके इक्वल, ये इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है। तो क्या 210 डिग्री 0 और 180 के बीच में आता है, नहीं आता है, इसलिए आपको इसको डायरेक्ट आप एडजस्ट करके इसको ऐसा नहीं लिख सकते, इज नॉट इक्वल टू 7π/6, इसकी वैल्यू 7π/6 के इक्वल नहीं है। अब ये ऑप्शन आपको दिया हुआ भी है, इसके अंदर किसी ने एडजस्ट कर लिया, फट से टिक लगा दिया तो गलत हो जाएगा आंसर, ठीक है। अब अपने को ये 7π/6 को सॉल्व करके 0 और 180 के बीच में लाना है, तब अपन उसको एडजस्ट कर पाए। तो देखिए इसको सॉल्व करते हैं। ये cos इनवर्स ऐसे ही रहने दिया मैंने, cos और 7π/6 को पाई प्लस π/6 लिख सकते हैं। ठीक करो इसको, देखो 6 से एलसीएम आ जाएगा, 6π प्लस पाई 7π/6 है, 7π/6 को 180 प्लस π/6 मतलब 180 प्लस 30 लिख सकते हैं। 180 में जब आप 30 प्लस करेंगे तो 210 डिग्री हो जाएगा ये 210 होगा। अब देखिए इसको ऐसा लिख देते हैं, ये cos इनवर्स cos 180 प्लस थीटा, ये है 180 प्लस थीटा। अब देखो सोचो 180 प्लस थीटा कहाँ आता है, ये 180 है और प्लस थीटा नीचे आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, आता है थर्ड क्वाड्रेंट में। अब थर्ड क्वाड्रेंट में क्या होता है, थर्ड क्वाड्रेंट में tan और उसका रेसिप्रोकल cot प्लस होता है, बाकी के माइनस, ये cos है तो पहले माइनस हो जाएगा, ये माइनस हो गया। और 180 के केस में नो चेंज, कोई चेंज नहीं करना है, cos का cos, तो माइनस cos π/6 आएगा, ऐसा आएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो अब देखिए ये जो माइनस है इसको अपन cos -π/6 नहीं लिख सकते। क्यों नहीं लिख सकते इसको ऐसा, क्योंकि cos क्या करता है, ये नेगेटिव साइन को कंज्यूम कर लेते, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे तो cos π/6 आ जाएगा। लेकिन अपने को क्या चाहिए, अपने को माइनस cos π/6 चाहिए, तो इसको फिर से 180 माइनस थीटा से अपन ऐसा लिख सकते हैं। देखो ये cos इनवर्स cos पाई माइनस π/6, इसको ऐसा लिख सकते, इसको सॉल्व करके देखो आप, 180 माइनस थीटा सेकंड क्वाड्रेंट में चला गया, सेकंड में साइन प्लस होता है, ये cos है तो माइनस आ जाएगा, और 180 में नो चेंज, तो माइनस cos π/6 को अपन cos पाई माइनस π/6 लिख सकते। इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा। अब इसको थोड़ा सा और सॉल्व कर लो, cos इनवर्स ये cos, अब यहाँ देखो 6 एलसीएम ले लेते हैं हम, तो 6π माइनस पाई 5π/6 हो जाएगा, क्या हो जाएगा 5π/6, ये हो गया 5π/6 हुआ, 6π माइनस पाई 5π। अब देखो 5π/6 का मतलब क्या होता है, पाई के प्लस में 180 रखे और 6 से डिवाइड करें तो 6 3 18, 30 आ गया, 30 में 5 का इंटू करेंगे तो 3 5 15, 150 डिग्री आएगा। और आपको मालूम है 150 डिग्री जो है 0 से बड़ा और 180 से आगे, देखो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आ गया। अब अपन 5π/6 आ गया यहाँ पे, तो cos से cos को आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि ये एंगल इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर है। ऐसा आपको थोड़ा सा काम करना पड़ेगा। अब ये एडजस्ट हो गया, क्या हो जाएगा, cos इनवर्स से cos को एडजस्ट कर दो तो ये आ गया आपका 5π/6, और ये 5π/6 किससे बिलोंग कर रहा है, क्लोज्ड इंटरवल 0, π से, और ये 0, π है क्या, ये cos इनवर्स x की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है, और यही आपका आंसर है। आंसर क्या है, ये 5π6,
5 पाई बाई 6 मतलब 150 डिग्री। 150 डिग्री आपका 0 से बड़ा और 180 से छोटा। तो ऐसे आप इनकी वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं। ये क्वेश्चन आपको 1 मार्क में ऑब्जेक्टिव टाइप के दिए हुए हैं। तो विच मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया 1 मिनट। तो 5 पाई बाई 6 आपका इस इंटरवल के अंदर आ रहा है। सो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा टिक कर देंगे आप, और यहाँ चाहे तो लिख भी सकते हैं ऑप्शन बी इज करेक्ट। बी ऑप्शन करेक्ट। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 20, साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2 इज इक्वल। इसकी वैल्यू किसके इक्वल होगी? 4 ऑप्शन अपने पास में, तो इसको थोड़ा सॉल्व कर लेते हैं अपन। साइन पाई बाई 3 माइनस साइन इनवर्स माइनस 1/2। तो 2 बार ऐसे ब्रैकेट लगे, कुछ नहीं होता उससे, बड़ा ब्रैकेट भी लगा सकते हैं। अब देखिए हम इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसको सॉल्व करना शुरू करते हैं, प्रॉपर्टी का यूज नहीं करना अपने को। तो ये साइन को ऐसे ही रहने दो, ये पाई बाई 3 को भी ऐसे ही रहने दो, माइनस ये साइन इनवर्स को भी ऐसे ही रहने दो, ये माइनस के साइन को भी ऐसे ही रहने दो। क्या क्या किया मैंने? सबको ऐसे ही रहने दिया। अब ये 1/2 साइन में किसकी वैल्यू होती है? 1/2 साइन में साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है, तो इसको साइन पाई बाई 6 कर दो। 30 डिग्री को पाई बाई 6 बोलते हैं। एक एक चीज सॉल्व करेंगे और इसको थोड़ा सा सॉल्व करते हैं। ये साइन है, ये पाई बाई 3 को ऐसे ही रहने दो, माइनस ये साइन इनवर्स, और ये साइन पाई बाई 6 माइनस का है, तो इसको साइन माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। इसको लिख लो साइन माइनस पाई बाई 6। देखिए आपको मालूम है साइन माइनस थीटा जो होता है, माइनस के साइन को बाहर कर देता है, तो माइनस साइन पाई बाई 6 आ जाएगा। अब ये साइन इनवर्स और साइन को अपन एडजस्ट कर सकते हैं, लेकिन कब? जब ये माइनस पाई बाई 6 आपका साइन इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए। तो क्या है इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? एक मिनट। सेंस साइन इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है क्लोज्ड इंटरवल -90 से +90। ये है। तो अभी देखो -30 डिग्री आपका -90 से बड़ा और 90 छोटा, तो अपन एडजस्ट कर सकते हैं इसको। तो ये दोनों एडजस्ट हो जाएंगे, तो क्या बचेगा? माइनस पाई बाई 6 बचेगा। साइन ये पाई बाई 3 ऐसे ही है आपका माइनस। अब देखो ये दोनों एडजस्ट हो रहे हैं, तो यहाँ क्या बच रहा? माइनस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 6 लिख सकते हो आप इसको, डायरेक्ट लिख सकते हैं। माइनस माइनस प्लस, मैंने ऐसा लिख दिया। ठीक है। अब इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा। साइन पाई बाई 3 माइनस माइनस प्लस पाई बाई 6, ऐसा हो गया। ये है आपका 60 डिग्री, ये 30 60 प्लस 30 90 होता, पाई बाई 2 लिख देता हूँ उसको। साइन पाई बाई, और साइन 90 की वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट? ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी इज करेक्ट। ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 21, tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3 इज इक्वल टू। देखिए ये एक एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इसकी वैल्यू है 4 ऑप्शन में से कौन सी? तो इसको अपन सॉल्व करके निकालते हैं। tan इनवर्स √3 माइनस कॉट इनवर्स माइनस √3, ये है। अब देखो इसको, ये √3 दिख रहा है tan इनवर्स के साथ, तो tan की कौन सी वैल्यू √3 होती है जो tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच में आ जाए, और एक cot इनवर्स माइनस √3 है, cot इनवर्स की कौन सी वैल्यू माइनस, इसको तो अभी थोड़ा सा सॉल्व करेंगे अपन। ये tan को तो लिख लो पहले। tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच क्या होती है? tan इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच ओपन इंटरवल -90 से +90, ये है। तो -90 और 90 के बीच में कौन सी वैल्यू √3 होती है tan में? tan 60 डिग्री की वैल्यू होती है 60 की, तो इसको tan 60 लिख लो। tan इनवर्स, इसको लिख लो tan पाई बाई 60 को पाई बाई 3 लिख सकते, 60 को, ये √3 को tan पाई बाई 3 लिख सकते हो। अब ये माइनस कॉट इनवर्स, और ये वाले माइनस को ऐसे ही रहेंगे। अब ये √3 बताओ कॉट में किसकी वैल्यू होती है? कॉट 30 डिग्री की वैल्यू होती है पाई बाई 6 की।
ये कॉट पाई बाई 6 मतलब 30, है ना। इसको आप सॉल्व करते हैं, ये tan इनवर्स से tan एडजस्ट हो जाएगा क्योंकि पाई बाई 3 आपका -90 और +90 के बीच में आ रहा है। इसको तो एडजस्ट करो, ये हो गया आपका पाई बाई 3 बाई, ये कॉट इनवर्स को ऐसे ही रहने दो। और इसको देखो, इसको जरा ध्यान से देखना, माइनस कॉट पाई बाई 6 है, तो अपन इसको अपन कॉट माइनस पाई बाई 6 तो लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट क्या करता है, माइनस के साइन को बाहर कर देता, तो माइनस कॉट पाई बाई 6 आ जाएगा। ऐसा कर सकते हैं अपन इसको, लेकिन देखो ये माइनस पाई बाई 6 जो है, ये कॉट इनवर्स एक्स की जो प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है उसके अंदर नहीं आता। क्या है कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच? सेंस कॉट इनवर्स एक्स, इसकी प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच है ओपन इंटरवल 0, पाई, 0 से बड़ी और 180 से छोटी। तो ये माइनस पाई बाई 6 जो है आपका इसके बीच में नहीं आएगा, इसलिए अपन इसको कॉट माइनस पाई बाई 6 लिख के कोई फायदा नहीं है अपने। तो आप इसको क्या करते हैं, अपन इस इंटरवल के अंदर लाने के लिए इसको 180 माइनस थीटा लिख लेते हैं। तो देखो ये क्या हो जाएगा, कॉट पाई माइनस पाई बाई 6, ऐसा लिख सकते हैं आप इसको, माइनस कॉट पाई बाई 6। देखो इसको सॉल्व करके देखो, तो आपका माइनस कॉट पाई बाई 6 आ जाना चाहिए। 180 माइनस थीटा, सेकंड क्वाड्रेंट में सेकंड में कॉट माइनस होता है तो ये माइनस आ जाएगा, और 180 में नो चेंज, तो माइनस कॉट पाई बाई 6 आ जाएगा। मतलब माइनस कॉट पाई बाई 6 को कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 लिख सकते हैं। कॉट माइनस पाई बाई 6 नहीं लिख सकते क्योंकि वो इस प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर नहीं आ रहा था, इसलिए मैंने कॉट माइनस पाई बाई 6 नहीं लिखा। इसलिए माइनस कॉट पाई बाई 6 को कॉट पाई माइनस पाई बाई 6 लिखा। इसको सॉल्व करके देख लो, माइनस कॉट पाई बाई 6 आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉट माइनस होता तो माइनस आ गया, 180 में नो चेंज, तो माइनस कॉट पाई बाई 6 हो जाएगी इसकी वैल्यू। अब इसको थोड़ा सा सॉल्व कर लो एंगल को, ये पाई बाई 3 है, माइनस कॉट इनवर्स, और ये कॉट, यहाँ पे 6 एलसीएम ले लिए, 6 पाई माइनस पाई, 5 पाई बाई 6 हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 6। अब देखो ये कॉट इनवर्स और कॉट एडजस्ट हो जाएगा, क्योंकि 5 पाई बाई 6 का मतलब क्या होता है, 180 को 6 से डिवाइड किया, 30 में 5 का इंटू करेंगे 150, ये 150 डिग्री होता है। 150 आपका 0 से बड़ा और 180 से छोटा है, ये कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच के अंदर आता है। तो अब हम कॉट इनवर्स से कॉट को एडजस्ट कर सकते हैं। तो ये हो गया आपका पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6 हो जाएगा एडजस्ट, क्योंकि ये जो एंगल है आपका इस इंटरवल के अंदर है, और ये क्या है, ये कॉट इनवर्स एक्स की प्रिंसिपल वैल्यू ब्रांच। अब पाई बाई 3 माइनस 5 पाई बाई 6 को सॉल्व कर लेते हैं, एलसीएम ले लो, 6 एलसीएम 3 से डिवाइड किए 2 टाइम, ये 2 पाई हो जाएगा, माइनस 6 से डिवाइड किए 1 टाइम, 1 का इंटू करेंगे तो 5 पाई, विच इज इक्वल टू 2 पाई माइनस 5 पाई माइनस 3 पाई बाई 6 हो, माइनस 3 पाई बाई 6, 3 से इसको कैंसिल कर लो, 3 बन जा, 3 2 जा 6, माइनस पाई बाई 2। फाइनल आंसर क्या हो गया अपना, माइनस पाई बाई 2। तो विच ऑप्शन इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन बी इज करेक्ट। देखिए मैंने ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन को भी डिटेल में सॉल्व करके बताया आपको, जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, आप इसको शॉर्ट में खटाखट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको बताने के लिए ऐसा ये सब चीज आपको बताते हैं, आप जितना शॉर्ट उसको चाहे एक लाइन में उसको कर सकते हैं, है ना।